Good morning, very good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, today we are going to discuss about from the grammatical part models. Already we have discussed the introduction part of models, and through that video lecture we have studied what is models and how we should use it. All the things we have discussed in the introduction part, and how many models are there, that also I explained there. And today we will discuss about use of can and could. ओके, सो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैन और कुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि पहली बार आप इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबाएं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ कैन, तो दो विषय आज हम चर्चा करेंगे, यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ कैन। कैन सबसे पहली बात है किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो फॉर व्हाट पर्पज वी यूज कैन। नंबर वन, प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी, है ना। कैन जो है प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी को शो करता है। ये प्रेजेंट एबिलिटी का मतलब ये हुआ वर्तमान योग्यता या क्षमता। ओके, इसी को कैन क्या करता है, शो करता है, यानी दिखाता है। वर्तमान की एबिलिटी को भी दिखाता है और वर्तमान की कैपेबिलिटी को भी दिखाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक एबिलिटी को शो किया जा रहा है, ठीक है, एक एबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो पहली बात है आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये शिक्षा की आधारभूत है। और अगर कोई भी एक एक्सरसाइज को मैथ्स के एक्सरसाइज को हो, साइंस को हो, कोई भी उसको सॉल्व कर सकता है, उसका मतलब उसके पास वो एबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम। वो क्या करता है, शी कैन लिफ्ट, यानी वह 100 kg का वजन को क्या कर सकती है, वो उठा सकती है। उसका मतलब उसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है। पहला जो हमने देखा वो इंटेलेक्चुअल पावर है, ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल को देखा उसका शारीरिक ताकत है, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल पावर को शो करता है वो एबिलिटी हो गया, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ को मतलब शो करता है वो कैपेबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ही कैन रिपेयर दिस वॉच, ये भी उसका एक एबिलिटी है, ठीक है। ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी है। तो चलिए फिर सेकंड में हम देखते हैं कि प्रेजेंट परमिशन, लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी वर्तमान के समय में अनुमति प्राप्त करना या आज्ञा को प्राप्त करना, जैसे कि कम औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड। क्या मैं आपका पेन को इस्तेमाल कर सकता हूँ प्रिय दोस्त। तो इससे हम क्या समझते हैं, ये परमिशन मांग रहा है ना। पेन को इस्तेमाल करने के लिए ये परमिशन मांग रहा है। कैन यू गाइड मी ब्रदर, क्या मुझे दिशा निर्देश दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पर भी वो अनुमति मांग रहा है, एक लेस फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद उसका तीसरा गुण क्या है,
प्रेजेंट थियोरिटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी। ठीक है, प्रेजेंट थियोरिटिकल और जनरल पॉसिबिलिटी, वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए भी कैन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि संभावना है ना, या तो पॉसिबिलिटी है। संभावना क्या क्या हो सकता है? एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, ये एक संभावना है। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, गलती से हम सीख सकते हैं, सीख पाते हैं। कैन इट बी मर्डर, क्या ये एक मर्डर हो सकता है? थियोरिटिकल, जिसे हम कहते हैं। सो थ्रू दिस थ्री एग्जाम्पल we learn that this is present theoretical or general possibility. Then after we can see number fourth puzzlement और AUR नहीं है, AR है, बाय मिस्टेक ये मतलब इसमें प्रिंट हो गया। इम्पेशंस बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि घबराहट या बेचैनी को प्रश्नात्मक वाक्य द्वारा प्रकट करना। ठीक है, जो घबराहट होता है ना, तो ऐसे वाक्य को, ऐसे जो अवस्था को इंट्रोगेटिव वाक्य के द्वारा उसको क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। कैसे? What can he mean, उसका क्या मतलब है? Where can I study, मैं कहाँ पढ़ूँ? तो ये एक पजलमेंट है, यानी एक प्रश्न है। इम्पेशंस यानी घबराहट वाली, जिसके पास कोई पेशेंस ना हो, ऐसी स्थिति में जो सवाल करता हो। नंबर 5 में इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कैसे है? संभावना वाले कंडीशनल वाक्य के साथ। देखो क्या कंडीशन है? इफ़ यू रिक्वेस्ट, ये एक कंडीशन है। ठीक है, ही कैन हेल्प यू, वो आपको मदद कर सकता है। ठीक है, ये कंडीशन है। और आगे ही कैन हेल्प यू प्रोबेबल है ना, वो कर सकता है। और एक कंडीशन और है, कॉमा से पहले जो वाक्य आता है वो कंडीशन है, कॉमा के बाद जो आता है ये मतलब वो हो सकता है। इफ़ शी ट्राइज शी कैन अचीव इट, यदि वो कोशिश करेगी तो वो प्राप्त भी कर लेगी। फिर कैंट है, कैंट तो नेगेटिव वाक्य है। कैंट नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूजेस ऑफ कैन, कैन का जो नेगेटिव वाक्य है उसे कैंट कहा जाता है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कैंट का फुल फॉर्म कैनॉट होता है। देखिए उसका एग्जाम्पल, आई कैंट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव, और हिंदी में हम उसे नकारात्मक कह सकते हैं। मतलब जहाँ कहीं हम अपने असमर्थता को प्रकट करते हैं, जहाँ कहीं हम अपने जो इनएबिलिटी को, ठीक है, इनएबिलिटी को, इनकैपेबिलिटी को, नो पॉसिबिलिटी को, नो परमिशन को जहाँ पे हम प्रकट करते हैं, तो इसी के समय पर कैंट का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आई कैंट लिफ्ट इट, यानी मुझे इसे उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। यू कैंट यूज इट, ये एक परमिशन है। ठीक है, ये एक परमिशन है, और जिसको हम परहैबिशन कहते हैं कि परमिशन ना देना, परमिशन अगर नहीं देते हैं तो वो परहैबिशन हो जाता है। ठीक है, सो कैन यू मेक मिस्टेक, क्या हम गलतियाँ कर लेते हैं? ये पॉसिबिलिटी है ना।
क्या गलती होना स्वाभाविक है? शी कैंट बी माई सिस्टर, वो मेरे सिस्टर नहीं हो सकती। ये नेगेटिव डिडक्शन और असम्पशन कहा जाता है। फिर उसके बाद हम और एक सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट लेट सो ही कैंट हैव गॉट द बस। तो ये है नेगेटिव पास्ट डिडक्शन और असम्पशन। मतलब नेगेटिव में ये एक पास्ट डिडक्शन होता है। सो ही वेंट लेट, वो मतलब देर से गया, सो ही कैंट हैव गॉट द बस, तो इसी के चलते वो बस को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है कुड। कुड का भी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जितने भी चीज़ हम कैन के लिए इस्तेमाल किए, ओके, जितने भी चीज़ों को हम कैन के लिए इस्तेमाल किए, जो भी सारा परिस्थिति कैन के लिए इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल उसी की तरह कुड को भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कुड कैन का पास्ट होता है। कुड इज़ द पास्ट ऑफ अ कैन। Okay, for what purpose we used can, the same purpose, for the same purpose we use could also. But could is the past ability or capability. Okay, can क्या होता है? प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेबिलिटी होता है, लेकिन कुड मतलब पास्ट एबिलिटी और कैपेबिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये काम कर सकता था, मैं ये कर पाता था, मेरे पास, मैं इस कार्य करने में सक्षम था। ठीक है ना। मैं हूँ कहो तो वो कैन का इस्तेमाल होगा। मैं ये कर सकता था कहो तो ये कुड का इस्तेमाल होगा। आई कुड लर्न फर्स्ट व्हेन आई वॉज यंग, यानी मैं जिस समय यंग था तभी मैं बहुत ही जल्दी क्या कर सकता था? लर्न कर सकता था। शी कुड स्विम व्हेन शी वॉज एट स्कूल, जब वो स्कूल में थी और तभी ही उसको तैरना वो तैर सकती थी। ही कुड टाइप फर्स्ट व्हेन ही वॉज इन द जॉब। ओके, जब वो जॉब में था तब वो क्या करता था कि बहुत तेज़ी से क्या कर सकता था कि वो टाइप कर सकता था। तो यहाँ पे एक चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, okay, this is not present situation, this is past situation. When the situation would come for the past ability or capability, such way we use could. ये present situation नहीं है, ये past situation है। जब past situation आता है तो could का इस्तेमाल करते हैं, जब present situation होता है तो हूँ होता है, और जब past situation आता है तो था होता है। ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन। अच्छा, ये प्रेजेंट और फ्यूचर परमिशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अनुमति लेने हेतु वर्तमान या भविष्य काल की अनुमति लेने के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसे अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये तो वर्तमान काल की हो गया। कुड आई यूज इट टुमारो, क्या मैं उसे कल इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये तो क्या हो गया? भविष्य का समय हो गया। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे सिगरेट पी सकता हूँ, स्मोकिंग कर सकता हूँ? ये एक परमिशन मांगता है। मतलब वर्तमान के सेंटेंस को देखते ही पता चलता है कि वर्तमान की स्थिति के आधार पर वो क्या कर रहा है, वो परमिशन मांग रहा है। 3, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल फंक्शन। तो और फंक्शन, तो यहाँ पे प्रेजेंट पॉसिबिलिटी मतलब वर्तमान की संभावनाएं। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ये रोड क्या हो गया होगा? ब्लॉक्ड हो गया होगा। वी कुड अटेंड द मीटिंग, हम उस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। ठीक है। तो ये है पॉसिबिलिटी। सो कंटीजेंट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी एंड रियल कंडीशन, यानी एक भावनात्मक पॉसिबिलिटी है जो रियलिटी, जो क्या कह सकते हैं हम उसको, आकस्मिक संभावना या योग्यता अवास्तविक स्थिति में।
जैसे कि इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, आई कुड बाय ए बंगलो, मैं एक बंगलो खरीद लेता। जैसे कि गाना है, अगर मेरे पास पैसा होता, सोचो जरा कैसा होता, फिर उसके बाद आगे आप जानते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। इसको कहते हैं कंटीजेंट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी। ठीक है, इसे ऐसे कहा जाता है। देन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, सॉरी मैं सेकंड एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था। इफ़ यू ओन ए लॉटरी, ओके, शी कुड लिव लेशरली। यदि आप यदि ये सेंटेंस में थोड़ी सी परिवर्तन करना चाहिए था, इफ़ यू के जगह इफ़ सी, ठीक है ना, इफ़ सी का इस्तेमाल करें। तो मैं आप उसको चेंज करें, यू के जगह पर इसे सी कर दें। इफ़ सी ओन ए लॉटरी, शी कुड लिव लेशरली, है ना। अगर उसे लॉटरी लग जाता तो वो बहुत ही मतलब भौतिकता से वो जीती। ठीक है। नंबर 5 पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। जब कभी कोई रिक्वेस्ट की बात आती है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है, तभी हम ऐसे सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं। कुड यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं। इसी प्रकार का शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। पजलमेंट और इम्पेशंस टू सजेस्ट ओनली प्रेजेंट टाइम। ठीक है, पजलमेंट और इम्पेशंस टू सजेस्ट ओनली प्रेजेंट टाइम, जैसे कि घबराहट या बेचैनी वर्तमान में। व्हाट कुड आई डू अबाउट इट, ये एक घबराहट की सेंटेंस है ना। अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कुड दिस रिजल्ट इन, है ना, इसका परिणाम क्या हो सकता है। ये एक घबराहट वाली बात है। फिर उसके बाद जनरल परमिशन है, जो पास्ट से संबंधित तो होना चाहिए। ओके, दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डे, वो उन दिनों में, मतलब पास्ट में, बीते हुए समय में संडे को ज़्यादा खेला करते थे। ओकेशन एंड ए पॉसिबिलिटी, ही कुड बी वेरी रफ, वो बहुत ही रफ है। द सी कुड बी स्ट्रॉमी इन समर, ये जो समर के समय में ये सी जो है बहुत तूफानी हुआ करता था, यानी स्ट्रॉमी हुआ करता था। जैसे कि कैन का शॉर्ट फॉर्म कैंट है, ठीक उसी प्रकार कुड का शॉर्ट फॉर्म कुडेंट है। ठीक है। नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूसेस ऑफ कुड, कुड का जो नेगेटिव फॉर्म है उसको कुडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुडेंट का मतलब है कि मैं उस काम के लिए सक्षम नहीं हूँ, या उस काम के लिए मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, ना उसी काम का कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, या तो फिर उस काम के लिए कोई परमिशन भी नहीं है। तो आइए मैं आपको इसको एग्जाम्पल को ट्रांसलेशन करके समझा देता हूँ। आई कुडेंट लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था तब मैं बहुत ही याद नहीं कर सकता था। ही कुडेंट टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन जॉब, जब वो जॉब में थे तब वो बहुत तेज़ी से टाइप नहीं कर सकते थे। तो ये इनएबिलिटी को दर्शाता है ऊपर वाला सेंटेंस, और इनकैपेसिटी को दर्शाता है सेकंड का सेंटेंस। वी कुडेंट अटेंड द मीटिंग, पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, है ना, हम मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए, नहीं कर सके। फिर उसके बाद और एक सेंटेंस यहाँ पे हम देखते हैं, थर्ड नंबर का। वी कुडेंट अटेंड द मीटिंग, दे कुडेंट प्ले मोर इवन ऑन संडे। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया ये सेंटेंस, हम इसको थोड़ा सुधारेंगे। हैं, दे कुडेंट प्ले,
THEY ते COUL couldn't। ओके, अब हो गया ये सही। ओके, they couldn't play more even, ओके, ऑन संडे those days। तो ये संडे को भी क्या नहीं कर पाते थे, खेल नहीं सकते थे, यानी इसके लिए उनको कोई परमिशन नहीं था। तो इसी प्रकार से मॉडल्स को हम समझ सकते हैं, और ये हमारा एग्ज़ाम में भी हमें जब तक इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी, नो पॉसिबिलिटी, नो परमिशन, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे सेंटेंस को पढ़ के, तब तक हम कुडिंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सेंटेंस जिस तरह से आएगा, तो हम ये ओकेशन है या पॉसिबिलिटी है, ये जनरल परमिशन है कि नहीं, है ना, सेंटेंस पढ़ के ही हमको समझना है। जो आपको जो हाईलाइट करा हुआ जो लाइन है 6 का, 7 का, 5 का, है ना, उस सेंटेंस को, वो सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना है कि वो क्या बताता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वे ओनली you can fill the blanks. So I hope you have understood it very clearly. If you have any doubt, so you can make comment. Okay, so thank you, may God bless you। तब तक के लिए जय हिंद।